रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये मैंने अभी अपनी लाइफ में होते हुए देखा है। इससे पहले CDS के एग्ज़ाम्स 2 दिए थे मैंने, जिसमें मेरा रिटर्न भी क्वालिफाई नहीं हुआ था और वो भी 2 या 3 नंबर से रह जा रहा था, ठीक है। तो अभी बैक टू बैक 2022 के CDS 1 एंड CDS 2 दोनों के मेरे पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो चेंजेस थे जो मैंने किए जिससे मेरा जो रिज़ल्ट है वो अभी क्वालिफाई हुआ, लिस्ट में मेरा नाम है, रोल नंबर है और मुझे SSB फेस करना है। तो देखो, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। इससे पहले मैंने उतना अच्छे से देखा नहीं था, एनालाइज नहीं किया पेपर, और इस कारण से नेगेटिव मार्किंग के कारण मेरा जो है मार्क्स चला जा रहा था, ठीक है। तो सिंपल सी मैंने अभी स्ट्रेटेजी फॉलो की कि मुझे 70 मार्क्स, ज़्यादा नहीं भाई, 80-90 नहीं लाना है। और जिसका हो पाता है वो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, ब्रिलियंट होंगे, लेकिन आई एम एवरेज स्टूडेंट, प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ और टाइम से काम नहीं करता हूँ, पढ़ी हुई चीज़ें भी रिवाइज नहीं कर पाता हूँ, तो वहाँ जाके कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर आप भी रिलेट कर पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो देखो, मैंने 70 मार्क्स सोचा था कि इंग्लिश में लाना है और 40 मार्क्स GS में लाना है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये जो इक्वेशन है इसको भी मत भूलना कि 120 क्वेश्चन सिर्फ 100 नंबर के हैं, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नहीं भूल सकते। तो 70 मार्क्स लाने मतलब बेसिक रूल्स पढ़ लेते हैं इंग्लिश के, जो यूट्यूब में लोग पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ लो, रूल्स बना लो और उनको रिवाइज करते रहना, आपके 70 मार्क्स आ जाएंगे। और एक और चीज़ कि आप एक गैप बना के रखना, ये नहीं सोचना कि 70 के तो 70 से हो जाएंगे। मैं तो हमेशा 20 क्वेश्चन गलत लेके चलता था, 20 क्वेश्चन माई डियर, 20 क्वेश्चन मैं सोच के चलता था कि मेरे गलत ही होंगे, ठीक है। तो वो बफर में बना के रखता था। फिर दूसरी चीज़, और 100 प्लस में अटैम्प्ट करता था। फिर अब GS की बात करते हैं, तो GS में क्या है, GS तो अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन GS को भी हम डिवाइड करेंगे ना तो हमारा कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। 40 मार्क्स वाला स्लॉट कंप्लीट हो सकता है। कैसे? तो GS में एक तो GS हो गई जो जो पूरी आर्ट्स वाली फील्ड की है, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी। तो जोग्राफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ लो, मैप वैप में ही के ही क्वेश्चंस आते हैं। और फिर जो पॉलिटी है इसको आप पढ़ सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री का तो पता नहीं कि क्या पूछ लेगा। तो इकोनॉमी भी बहुत सेलेक्टेड चैप्टर्स ही आते हैं। तो जो क्रैश कोर्स बना रहे हैं ना सब लोग, इनके क्रैश कोर्स को करके आप बस रिवाइज कर लो, आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। लेकिन जो मेजर पार्ट है ना वो है साइंस, जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए भी, जो नहीं है उनके लिए भी। तो क्या कर सकते हैं, उसके भी क्रैश कोर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब में, आप उसको देखो और उसको भी कई बार रिवाइज करो, क्योंकि 30 क्वेश्चंस आते हैं और ये 10th लेवल तक के ही आते हैं। घुमा फिरा के एक ही कॉन्सेप्ट ही पूछते हैं। तो आप अगर उस पर परफेक्शन ला लेंगे ना तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर्स मेरे लगभग अगर मैंने 5 क्वेश्चन किए हैं तो 4 गलत होते हैं मेरे करंट अफेयर्स, ठीक है। तो उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि अभी जब जो रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ उसके बाद मैंने SSB के लिए जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैं न्यूज़पेपर लगाया। न्यूज़पेपर डेली जब पढ़ने लगा तो मुझे पता चला कि क्वेश्चंस तो बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, इतने टफ भी नहीं हैं। अगर हम डेली एक बार देख लेते हैं वो न्यूज़ और डेली हमें पता चल जाता है कि हाँ ये चल रहा है, तो हमें उसके आंसर्स आ जाएंगे। हाँ, तो ये करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ने का मुझे बेनिफिट लगा कि फिर हमें करंट अफेयर्स यूट्यूब में जाके वो 25 से 30 स्लाइड्स नहीं याद करनी होंगी। तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, इट इज़ बेनिफिशियल, गुड भी है। और अभी मैंने जब जैसे पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे दिख रहे हैं वो क्वेश्चंस कि यार ये तो यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस लेके आया करूँगा, कुछ न्यूज़ लेके आया करूँगा इसी चैनल पे, और वो वीडियोस मैं अपलोड किया करूँगा, 2 से 3 मिनट की होंगी, जिसमें आपको पेन लेके अपने से लिखना होगा, ठीक है। इतनी मेहनत करनी चाहिए, जब हम पेन से नोट्स बनाते हैं तो दिमाग में छप जाता है, ये मैंने खुद फील किया है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि अब SSB आ चुके हैं तो SSB के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ फ्रेंड्स हमें मिल सकें और जो हम लोग साथ में मिल के कुछ तैयारी कर सकें और कुछ डिस्कशंस कर पाएँ एक अच्छा सा ग्रुप बना के। तो इसी नाम से, जो चैनल का नाम है, इसी नाम से एक टेलीग्राम में ग्रुप बनाऊँगा मैं, जिसमें हम लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर द SSB, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ SSB इन इट सेल्फ, राइट। आई ऑल्सो हैव द एक्सपीरियंस जिसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ, स्क्रीन आउट हुआ हूँ, और वो जो सारा टेंशन होता है उसे झेला है सबने। चलो साथ में मिल के कुछ करते हैं, ठीक है। थैंक यू।